कक्षा एकादश के प्रिय भाइयों, इस समय वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, जिसके कारण हम सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। इस परिस्थिति में हमारा स्वस्थ रहना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों ने काफ़ी अधिक संख्या में कंप्यूटर विषय में रुचि दिखाई है। कंप्यूटर के सिलेबस में जो 11th का सिलेबस है, उसके पहले दूसरे चैप्टर में वही चीज़ें हैं जो आप कक्षा षष्ठ से लेकर के 9वीं तक आपने पढ़ा है। कक्षा षष्ठ में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया गया है, 7th में वर्ड एक्सेल पढ़ाया गया है, 8th में आपको MS एक्सेस और पावर पॉइंट पढ़ाया गया है, और फिर से 9th में कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू हुआ है, और फिर 10th में आप इंटरनेट और CSS और साइबर एथिक्स और पाइथन पढ़ा है। फिर से आपको 11th में वही चीज़ें पढ़नी है, यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल ही आपका पहला चैप्टर है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के डेफिनेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, CPU, LU वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस का डिज़ाइन यह इसलिए है, षष्ठ से आपने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया तो षष्ठ में आपको फंडामेंटल दिया गया। बहुत सारे बच्चे षष्ठ, सप्तम, अष्टम में कंप्यूटर नहीं ले पाते हैं, उनके विद्यालय में व्यवस्था नहीं होती है, तो कुछ बच्चे जो है 9th से कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, इसलिए 9th के सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल था। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां 9th, 10th में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसी वजह से 11th में भी कंप्यूटर फंडामेंटल पहला चैप्टर है, जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत बातों की जानकारी लेते हैं। फिलहाल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं पढ़ाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर के बाद से एक चैप्टर है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, जो कि मैथमेटिकल चैप्टर है, जिसमें हम बुलियन नंबर्स और डेसिमल नंबर्स के बारे में जिक्र करेंगे। चूँकि यह मैथमेटिकल चैप्टर है और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, इसलिए हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। हम जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं वह नंबर सिस्टम कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति। जिस संख्या पद्धति का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, उस संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। डेक मतलब होता है 10। इस तरह के नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल होते हैं। डेका का मतलब 10 होता है। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें पहले 10 ही महीने थे। सितंबर मतलब 7, अक्टूबर मतलब 8, नवंबर मतलब 9 और दिसंबर मतलब 10। बाद में इंग्लिश कैलेंडर बनाने वालों ने देखा कि उनका पूरे वर्ष के अनुसार उनका कैलेंडर सूट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपने कैलेंडर में 2 महीने और ऐड किए। जैसे अगस्त ऐड किया गया, अगस्त मुनि के नाम पर, और 1 महीना ऐड किया गया फरवरी, जो कि 3 साल 28 दिनों की होती है, और चौथे साल लीप ईयर में वो 29 दिन की होती है। तो इंग्लिश कैलेंडर अभी भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 4 साल बाद उसका जो है समय चक्र कंप्लीट होता है। हम सभी जानते हैं कि 365 सही 1/4 दिन का हमारा एक वर्ष होता है, और हमारा जो कैलेंडर है हिंदी कैलेंडर, यह जब से बना है तब से पूर्ण तरह से
शुद्ध है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर अभी भी अशुद्ध है। कहने का मतलब डेसिमल मतलब होता है 10, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर डिवाइस या कंप्यूटर मशीन जिस नंबर सिस्टम को समझता है उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इस नंबर सिस्टम में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। 0 मतलब होता है नो, 1 मीन्स यस। 0 मीन्स होता है ऑफ, 1 मीन्स होता है ऑन। 0 मीन्स होता है ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, और 1 मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। दो नंबर सिस्टम और यूज किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अगला है ऑक्टल। ऑक्टल मतलब होता है 8, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8 होता है। इस तरह के नंबर सिस्टम में कुल 8 सिंबल होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 सिंबल होते हैं। और अगला नंबर सिस्टम जिसका प्रयोग आप लोगों ने कक्षा 10वीं में किया है कलर कोड के लिए, हेक्साडेसिमल कलर कोड हम देते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें कुल 16 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। यानी कि 0 से लेकर के 15 तक सिंबल होते हैं। कुल 16 सिंबल होते हैं। ये 10 को 11, 12, 13, 14 और 15, 0 से 15 कुल 16 सिस्टम हो गए। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल्स होते हैं। बाइनरी में 2 होते हैं, इथ मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, सेप्टा मतलब 7, हेक्सा मतलब 6 होता है ना। इस नंबर सिस्टम में कुल 8 सिंबल होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। यह जो नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं इन उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स कहलाता है, या इसको हम बेस कहते हैं। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 16 होता है। अब हम चलते हैं, कोई नंबर लिखते हैं। जैसे हम नंबर लिखते हैं 101। 101 एक हमने संख्या लिखा है 101। तो यह किस नंबर सिस्टम का है? ऐसे देखें तो यह जो नंबर लिखा गया है इसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं, यह सिंबल्स सारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, 01, 01, 01, 01। यानी कि यह किसी नंबर सिस्टम का हो सकता है। लेकिन जब हम एक से अधिक नंबर सिस्टम के साथ काम करते हैं तो हम नंबर को ब्रैकेट में लगाते हैं और नीचे यहाँ पर उसका बेस दे देते हैं या रेडिक्स दे देते हैं, जिससे पता चल जाता है अगर हमने 8 लिखा है तो यह नंबर किसका हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम का हो गया।